नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको एक रोचक कथा के माध्यम से बताएंगे कि ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके साथ अपनी पत्नी के अलावा संबंध बनाना पाप नहीं माना गया है। इसके साथ ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्त्री के त्रिया चरित्र पर, जिसे अब तक कोई समझ पाया है और न ही भविष्य में कोई समझ पाएगा। यहां तक कि स्वयं भगवान भी इसे समझने में असमर्थ रहे हैं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आपकी पत्नी चाहे कितनी भी सगी क्यों ना हो, लेकिन 3 आचरण वाली स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि कलयुग में ज्यादातर स्त्रियां अपने पतियों को धोखा देकर पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती है। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही मित्रों, एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से यह भी स्पष्ट करेंगे कि अपनी पत्नी के अलावा एक खास स्त्री के साथ संबंध रखना क्यों पाप नहीं है। देखा गया है कि कलयुग की सभी स्त्रियां अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन फिर भी पराये पुरुषों से संबंध बना लेती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर मां लक्ष्मी की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन के समस्त कष्ट शीघ्र ही दूर होंगे। अब मित्रों, यह आवश्यक है कि आप इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। आधा अधूरा ज्ञान पाप के समान होता है और यह व्यक्ति को जीवन में सफलता से वंचित रखता है। तो अब आपका समय अधिक ना लेते हुए इस ज्ञानवर्धक कथा को आरंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है जब यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके साथ चित्रगुप्त भी उपस्थित थे। अचानक गरुड़ जी वहां प्रकट हुए। यमराज जी ने गरुड़ जी का स्वागत करते हुए कहा, हे गरुड़, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हो गई है। बहुत समय बाद आपका यहां आगमन हुआ है। निसंदेह आपके मन में कोई जिज्ञासा है जिसका समाधान आप कहीं और नहीं पा सके, इसलिए आज आप यमपुरी पधारे हैं। अपनी शंका निसंकोच पूछिए, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। इस पर गरुड़ जी ने कहा, हे यमराज, एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और उसी से संबंध रखना चाहिए, किंतु मैंने देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते हैं और अनेक स्त्रियों से संबंध बनाते हैं। क्या यह उचित है? यमराज जी ने उत्तर दिया, है गरुड़, इस प्रश्न का उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से दूंगा, परंतु इसे आरंभ से अंत तक सुनना आवश्यक होगा। गरुड़ जी ने वचन दिया है, यमराज, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगा और इसे समस्त लोक में प्रसारित होगा। तब यमराज जी ने कथा सुनाना आरंभ किया और कहा, हे गरुड़, एक नगर में अनिकेत नाम का एक चोर रहता था, जो अक्सर छोटी मोटी चोरियां करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हालांकि इन चोरियों से वह पर्याप्त धन नहीं जुटा पाता था जिससे उसका घर सही तरीके से चल सके। एक दिन अनिकेत के मन में विचार आया कि चाहे वह छोटी चोरी करे
या बड़ी पकड़े जाने पर दंड तो एक जैसा ही मिलेगा। इस विचार ने उसे बड़ी चोरी करने की प्रेरणा दी। इसके बाद अनिकेत ने राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना को अच्छे से समझ लिया और रात का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई, वह छिपते छिपाते राजमहल में घुस गया। वहां जाकर उसने देखा कि राजा के खजाने की सुरक्षा में कई सैनिक तैनात थे। पहरा बहुत सख्त था और यह देखकर अनिकेत समझ गया कि इन सैनिकों को चकमा देना बेहद कठिन होगा। उसने सोचा कि अगर उसने चोरी करने की कोशिश की तो शायद वह जीवित न बच पाए। यही सोचकर उसने वापस लौटने का फैसला किया। हालांकि लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटना व्यर्थ होगा। उसने निर्णय लिया कि कुछ न कुछ चुराकर ही लौटेगा। तभी उसके दिमाग में यह विचार आया कि राजा के कक्ष में जाना चाहिए। उसने अनुमान लगाया कि राजा सोने के लिए अपने वस्त्र उतार देता होगा। अगर वह राजा की पोशाक चुरा ले और उसे पहनकर खजाने से कुछ धन चुरा ले तो सभी पहरेदार उसे राजा समझेंगे और वह आसानी से बाहर निकल जाएगा। इस योजना पर अमल करने के लिए वह राजा के कक्ष के पास पहुंचा। धीरे से पर्दा हटाकर उसने कक्ष में झांका, लेकिन जो दृश्य उसने देखा उससे हैरान रह गया। उसने देखा कि राजा गहरी नींद में सो रहे थे, जबकि रानी पलंग पर अर्धनग्न अवस्था में बैठी हुई थी। रानी को जागा हुआ देखकर अनिकेत के होश उड़ गए। वह जल्दी से दीवार के पास छिपकर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि रानी सो जाए ताकि वह राजा की पोशाक चुरा सके। काफी देर इंतजार करने के बाद उसने दोबारा पर्दा हटाकर झांका, लेकिन उसने देखा कि रानी अब भी जाग रही थी। यह देखकर अनिकेत और भी घबरा गया। हड़बड़ाहट में उसके हाथ से एक गुलदस्ता नीचे गिर गया। गुलदस्ता गिरने की आवाज सुनकर राजा तो नहीं जागे, लेकिन रानी तुरंत चौकन्नी हो गई। उन्होंने पास रखी तलवार उठाई और बाहर आकर तलवार अनिकेत की गर्दन पर रख दी। रानी ने सख्त आवाज में कहा, कौन हो तुम और यहां किस उद्देश्य से आए हो? सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारा सिर अभी कलम कर दूंगी। मित्रों, अनिकेत डर के मारे पूरी तरह पसीने में भी गया। वह कांपते हुए हाथ जोड़कर रानी के सामने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, रानी साहिबा, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं गरीब हूं और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए छोटी मोटी चोरी करता हूं। मैं चोरी के इरादे से यहां आया था। अगर आप मुझे मार देंगे तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं दोबारा कभी इस ओर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे बच्चों पर रहम कीजिए। अनिकेत को इतना भयभीत और गिड़गिड़ाते हुए देखकर रानी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, सुन, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। मैं इस समय कामवासना से व्याकुल हूं। अगर तू मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाएगा तो मैं तुझे यहां से जाने दूंगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा सिर काट दूंगी। रानी की यह विचित्र शर्त सुनकर अनिकेत का दिल बैठ गया। वह और भी ज्यादा घबरा गया और बोला, रानी साहिबा, आप क्या कह रही है?
थोड़ा तो लिहाज कीजिए। मैं तो एक मामूली चोर हूं और आप इतने बड़े राज्य की महारानी हैं। हमारा मिलन कैसे संभव हो सकता है? मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ऐसा कुछ करूं। यह तो सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। रानी ने कठोर स्वर में जवाब दिया, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो जैसा मैंने कहा है वैसा कर, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। मित्रों, रानी की इस मांग ने अनिकेत को असमंजस में डाल दिया। वह सोचने लगा, आज तो मैं बुरी तरह फंस गया हूं। अगर रानी की बात मानता हूं तो भी मरूंगा और नहीं मानता तो भी मरूंगा। आज मेरा बचना मुश्किल है। बहुत सोच विचार के बाद अनिकेत ने रानी की शर्त मानने का नाटक किया और बोला, रानी साहिबा, मुझे 2 मिनट की मोहलत दीजिए। मुझे बहुत जोर से पेशाब आ रही है। पहले मुझे पेशाब करने दीजिए, फिर मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करने को तैयार हूं। रानी ने उसे इशारे से पेशाब करने की जगह दिखा दी। अनिकेत वहां से चुपके से भाग निकला। भागते भागते जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां तैनात चौकीदार ने उसे पकड़ लिया। चौकीदार ने सख्त लहजे में पूछताछ की। डर के मारे अनिकेत ने सच सच सब कुछ बता दिया। उसने कहा, मैं चोर हूं और चोरी करने के इरादे से यहां आया था। रानी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे से कहा कि अगर मैं उनके साथ शारीरिक संबंध बना हूं तो वह मुझे छोड़ देंगी, लेकिन मैं वहां से पेशाब का बहाना बनाकर भाग आया। अनिकेत ने चौकीदार से भी गिड़गिड़ाते हुए उसे छोड़ने की विनती की। इस पर चौकीदार ने कहा, देख भाई, हम तुझे एक शर्त पर छोड़ सकते हैं। हमारी शर्त यह है कि तुझे दोबारा रानी के पास लौटकर जाना होगा और उनसे कहना होगा कि तू उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले तुझे अपने हाथों से राजा को मारना होगा। उसके बाद पहरेदार ने कहा, हम तुम्हें तभी जाने देंगे। पहरेदार की यह शर्त अनिकेत को और भी कठिन प्रतीत हुई। अनिकेत ने सोचा, अगर मैं पहले ही रानी की बात मान लेता तो शायद मेरी जान बच सकती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरी जान नहीं बचेगी। मगर मैंने रानी से यह बात कही तो वह मुझे मार डालेगी। अब मेरे चारों ओर मौत ही मौत दिखाई दे रही है। मैं चाहे जिस ओर जाऊं, मेरा अंत निश्चित है। अब अनिकेत पूरी तरह से विवश हो गया। आखिरकार मजबूरी में वह रानी के पास लौट गया और बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं और आपके साथ शारीरिक संबंध बना लूंगा, लेकिन मुझे डर सता रहा है। अगर उस समय राजा साहब जाग गए तो आप बचेंगी और ना ही राजा साहब हम दोनों को मौत के घाट उतार देंगे। इसलिए हम दोनों के निर्भय होकर संभोग करने से पहले आपको अपने हाथों से राजा का सिर काटना होगा। अगर आप यह कर सकती हैं तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, अन्यथा आप मुझे मार दीजिए। मैं आपकी तलवार से मरने को तैयार हूं। जो काम वासना में पूरी तरह वशीभूत थी। अनिकेत की बात सुनकर बोली, ठहरो, यह तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं इसे अभी पूरा करती हूं। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार उठाई
और सोते हुए अपने पति राजा की गर्दन काट दी। कहते हैं जिनका मन काम वासना के वशीभूत होता है वे उस समय अंधे हो जाते हैं। वे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की हत्या तक कर सकते हैं, कुल का विनाश देख सकते हैं और स्वयं को बंधन में डाल सकते हैं। उस समय उनका विवेक समाप्त हो जाता है। रानी ने जब अपने ही हाथों से अपने पति को मार डाला तो राजा का रक्त पूरे कक्ष में फैल गया। रानी स्वयं राजा के रक्त से भीग गई। यह भयंकर दृश्य देखकर रानी कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। इसी बीच अनिकेत को मौका मिल गया। वह तुरंत वहां से भाग निकला। सुबह होते ही राजमहल में हंगामा मच गया। हर ओर यह चर्चा थी कि सोते हुए राजा को किसने मारा, लेकिन राजा के हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सभी लोग इस बात से हैरान थे। रानी भी फूट फूट कर रो रही थी। इस रहस्य को केवल एक पहरेदार जानता था। उसे पता था कि राजा को मारने में रानी और उस चोर अनिकेत में से किसी एक का हाथ है, लेकिन उसने यह बात किसी से साझा नहीं की। इधर राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गई। रानी ने घोषणा कर दी कि वह अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। यह सुनकर सभी का रानी पर से संदेह समाप्त हो गया। सबको लगा कि रानी अगर दोषी होती तो वह सती होने की बात न करती। रानी ने 16 श्रृंगार किया और राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारी एक एक करके चिता पर लकड़ी रखते जा रहे थे और राजा को नमन कर लौट रहे थे। सबसे अंत में उस पहरेदार की बारी आई। जब वह लकड़ी रखने गया तो उसने धीरे से रानी से कहा, महारानी आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि राजा को आपने मारा था या उस अनिकेत चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। उसने तुरंत समझ लिया कि पहरेदार इस रहस्य को जानता है। रानी बोली, सुनो, राजा को न तो मैंने मारा है और न ही उस चोर ने। अगर तुम्हें यह रहस्य जानना है तो नगर से बाहर पश्चिम दिशा में जंगल के अंदर कुटिया में रहने वाली एक वृद्ध साध्वी के पास जाओ। वही तुम्हें इस रहस्य का उत्तर दे सकेगी। पहरेदार ने रहस्य जानने के लिए साध्वी मां के बताए निर्देशों का पालन करने का निश्चय किया। अगली सुबह वह रानी द्वारा बताए गए रास्ते से होते हुए जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक कुटिया नजर आई। कुटिया के बाहर एक वृद्ध साध्वी खड़ी थी। पहरेदार ने उनके चरण पकड़ लिए और बोला, मां, मैं राजा की हत्या का रहस्य जानने आया हूं, कृपया मुझे बताएं। साध्वी ने कहा, बेटा, अगर तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी हुई है। तू अपनी तलवार से उसका सिर काट दे। जैसे ही भेड़ का सिर कटेगा उसका धारा वहीं गिर जाएगा और सिर हवा में उड़ने लगेगा। तुझे सिर का पीछा करना होगा। वह सिर तुझे जहां भी ले जाए वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। पहरेदार ने साध्वी के निर्देश का पालन किया। उसने कुटिया के बाहर बंधी भेड़ का सिर अपनी तलवार से काट दिया। सिर काटते ही वह हवा में उड़ने लगा। पहरेदार ने तुरंत उस उड़ते हुए सिर का पीछा करना शुरू कर दिया।
वह सिर्फ उड़ते उड़ते पहरेदार को एक भयंकर जंगल के बीच ले गया। जंगल के बीच एक गुफा दिखाई दी, जिसके द्वार पर जाकर वह सिर नीचे गिर गया। पहरेदार गुफा के पास रुक गया और सोचने लगा, इस जंगल में मुझे कौन राजा की हत्या का रहस्य बताएगा। यहां तो कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा। दरअसल वह गुफा एक भयानक राक्षस की थी। राक्षस अपनी बेटी के साथ उस गुफा में रहता था। उस समय रात हो चुकी थी और राक्षस भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर केवल उसकी बेटी मौजूद थी। राक्षस कन्या को जैसे ही किसी मनुष्य की गंध महसूस हुई, वह गुफा के द्वार पर आ गई। उसने देखा कि एक नौजवान वहां खड़ा है। कन्या सोचने लगी, यह मनुष्य है, अगर इसे मारकर खा लो तो मेरी एक वक्त की भूख मिट जाएगी, और अगर इसे जिंदा रखो तो यह मेरे बहुत काम आ सकता है। योजना बनाते हुए राक्षस कन्या ने तुरंत एक अत्यंत सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और नौजवान के सम्मुख आ गई। इतनी सुंदर स्त्री पहरेदार ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। राक्षस कन्या ने अपने रूप और चतुराई से पहरेदार को आकर्षित किया या और उसे अपनी गुफा में बुला लिया। वहां उसने पहरेदार के साथ संबंध बनाए। इधर जब राक्षस के लौटने का समय हुआ तो कन्या ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने पहरेदार को मक्खी बना दिया और उसे दीवार पर चिपका दिया। जब राक्षस गुफा में लौटा तो उसने पूछा, बेटी मुझे मनुष्य की गंध आ रही है, क्या कोई चोर हमारी गुफा में घुस आया है? कन्या अपनी बात बनाने के लिए बोली, पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहां आने की हिम्मत करेगा? अगर कोई आया भी तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह राक्षस कन्या ने अपनी चतुराई से राक्षस को धोखा दे दिया। अब राक्षस कन्या हर रात उस पहरेदार को इंसान बना लेती और उससे घंटों बातें करती। फिर उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनते थे। लेकिन सुबह होते ही वह उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती। इसी तरह कई दिन बीत गए। पहरेदार अपने घर और बच्चों की याद में तड़पता, पर राक्षस कन्या के चंगुल से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझता था। एक रात उसे मौका मिल गया। वह किसी तरह गुफा से भाग निकला। कई दिनों तक भागते भागते वह अपने नगर पहुंचा। अपने बच्चों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से भाग निकला, पता नहीं वह राक्षस कन्या मुझे कब तक मक्खी बनाकर रखती। पहरेदार अपने घर में रहते रहते काफी वक्त बीता चुका था, लेकिन एक दिन उसे फिर उस राक्षस कन्या की याद सताने लगी। अब तो दिन रात उसके ख्यालों में खोया रहता। उसकी सुंदरता को याद करके उससे मिलने की लालसा बढ़ती जा रही थी। खाना पीना सब बेकार लगने लगा। हर समय यही सोचता कि किस तरह उस राक्षस कन्या से दोबारा मुलाकात हो सके। पहरेदार ने अंततः निर्णय लिया कि वह फिर से उस राक्षस कन्या से मिलने जाएगा। उसने सोचा, पिछली बार तो साध्वी मां की मदद से वहां पहुंचा था, अब खुद से रास्ता नहीं मिल सकता। क्यों न एक बार फिर उन्हीं से सहायता मांगी जाए। यह सोचकर वह साध्वी मां की कुटिया पर गया और उनसे विनती की, हे मां, एक बार मुझे फिर उसी स्थान पर भेज दीजिए
जहां आपने पहले भेजा था। अब वह राजा की हत्या का रहस्य जानने के बाद भूल चुका था। उसे तो केवल उस राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी थी। साध्वी मां सब समझ गई। वह बोली, बेटा, तुझे कामवासना ने अंधा कर दिया है। पहले मेरे पास वह भेड़ थी जिसकी गर्दन का पीछा करते हुए वहां पहुंचा था। अब वह भेड़ भी नहीं है। मैं तुझे वहां कैसे पहुंचा सकती हूं? और पहरेदार गिड़गिड़ाने लगा, हे मां, मैं आपका जीवन भर गुलाम बनकर रहूंगा। बस एक बार मुझे उस कन्या से मिला दीजिए। साध्वी मां ने कहा, बेटा, तुझे वहां पहुंचा दूंगी, पर इसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। पहरेदार सहमत हो गया और तुरंत अपने बेटे को बुलाया। साध्वी मां ने कहा, जैसे तुमने उसे भेड़ का सिर काटा था, वैसे ही अपने बेटे का सिर काट। इसका सिर भी हवा में उड़कर तुझे उसी स्थान पर पहुंचा देगा। कामवासना के वशीभूत पहरेदार अपने बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। उसने तलवार उठाई और जैसे ही बेटे का सिर काटने वाला था, साध्वी मां ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ठहर जा, यही तेरे सवाल का जवाब है। राजा को ने, चोर ने, रानी ने राजा को काम वासना और हवस ने मारा। जैसे तू अपनी काम वासना में अंधा होकर अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गया, उसी तरह राजा भी वासना के कारण मारा गया। यमराज ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, संसार में स्त्री एक अद्भुत सृजन है। उसकी कोमलता, ममता और समर्पण का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन कुछ ऐसे आचरण भी हैं जिनकी पहचान करना और उनसे सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। जो स्त्रियां इन 3 विशेष आचरण का प्रदर्शन करती हैं, उन पर विश्वास करना जीवन में संकट का कारण बन सकता है। इसके बाद यमराज ने उन आचरण का विस्तार से वर्णन किया। यमराज जी कहते हैं कि अत्यधिक चंचल स्वभाव वाली स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की स्त्री का स्वभाव अस्थिर होता है। वह हर समय अलग अलग लोगों से मेलजोल बढ़ाती रहती है और अपने हित के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। ऐसी स्त्रियां प्रायः परिस्थितियों के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेती है। चंचलता का अर्थ केवल शारीरिक गतिविधियों से नहीं है, बल्कि मानसिक अस्थिरता भी इसके अंतर्गत आती है। जो स्त्री अपनी बातों में स्थिर नहीं रहती, जो अपने विचारों और निर्णयों को बार बार बदलती है, उस पर विश्वास करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यमराज ने उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी स्त्री अपनी नजदीकियों के साथ विश्वासघात कर सकती है, चाहे वह रिश्ते में कितनी भी सगी लगे, लेकिन उसका अस्थिर स्वभाव उसे धोखा देने की ओर प्रेरित कर सकता है। उदाहरण राजा नल और दमयंती की कथा में भी एक ऐसी ही स्त्री का जिक्र आता है। हार पर एक चंचल स्त्री ने अपने हित के लिए दमयंती और राजा नल के बीच गलतफहमियां उत्पन्न कर दी। नतीजन उनके जीवन में बड़ी कठिनाइयां आएंगी। यमराज का दूसरा संकेत अत्यधिक लालची स्वभाव वाली स्त्री के प्रति था। यमराज ने कहा कि जिस स्त्री के मन में लालच अत्यधिक हो, वह न केवल अपने परिवार बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक होती है। ऐसी स्त्रियां प्रायः अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देती हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लालच केवल धन या संपत्ति का नहीं होता,
यह पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य की लालसा भी हो सकती है। ऐसी स्त्रियां अपने लाभ के लिए किसी का भी नुकसान कर सकती है। उदाहरण रामायण में मंथरा का उदाहरण दिया जा सकता है। मंथरा ने कैकेयी के मन में लालच भरकर राम को वनवास भेजने की योजना बनाई। अगर कैकेयी के यही मथुरा की बातों में न आती तो रामायण की दिशा कुछ और ही होती। यमराज ने यह भी कहा कि अत्यधिक लालच मनुष्य को धर्म के मार्ग पर ले जाता है। जो स्त्री इस गुण से ग्रसित होती है वह किसी के प्रति वफादार नहीं हो सकती। तीसरा और सबसे खतरनाक गुण है कपटपूर्ण वाणी। यमराज ने कहा कि जो स्त्री अपनी बातों में छल कपट का सहारा लेती है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्रियां अक्सर अपनी मीठी और मोहक बातों से दूसरों को भ्रमित कर देती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा स्वार्थ साधने का होता है। कपटपूर्ण वाणी वाली स्त्रियां दूसरों को हानि पहुंचाने में संकोच नहीं करती। उनकी बातें सुनने में मीठी लगती है, लेकिन उनका दिल और उद्देश्य हमेशा कुछ और होता है। ऐसी स्त्रियों के कारण परिवार और समाज में तनाव उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण महाभारत में द्रौपदी द्वारा किए गए एक व्यंग्यात्मक वाक्य ने कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का कारण बना। हालांकि द्रौपदी का उद्देश्य बुरा नहीं था, लेकिन उनकी वाणी ने ऐसा प्रभाव डाला कि एक पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई। यमराज ने कहा कि जो स्त्री केवल अपने बारे में सोचती है, अपनी सुंदरता, प्रतिष्ठा और सुख के अलावा किसी और की चिंता नहीं करती, उस पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। ऐसी स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। वे केवल अपने लाभ के बारे में सोचती है और कभी भी किसी और के हित के बारे में नहीं विचार करती। अत्यधिक आत्ममुग्ध स्त्रियां कभी भी रिश्तों में संतुलन नहीं बना पाती। वे अपने कर्तव्यों को भूलकर केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में व्यस्त रहती है। ऐसे में रिश्ते टिकने का कोई सवाल नहीं रहता। उदाहरण रामायण में सीता के साथ रावण का व्यवहार एक प्रकार की आत्ममुग्धता का उदाहरण है। रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर सीता को ललचाया, लेकिन अंततः उसका आत्ममुग्धता ही उसकी हार का कारण बनी। यमराज कहते हैं कि जो स्त्री अत्यधिक स्वतंत्रता की चाह रखती है वह कभी भी रिश्तों में समर्पण नहीं कर सकती। इस प्रकार की स्त्रियां अपने स्वतंत्रता के लिए किसी भी रिश्ते या बंधन से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। वे किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से बचने के लिए हर बार अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती हैं। जो स्त्री हमेशा अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचती है वह कभी भी किसी अन्य व्यक्ति से सच्चा प्यार और प्रतिबद्धता नहीं कर सकती। वह केवल अपने स्वार्थ और अपनी इंद्रियों के पीछे भागती रहती है, न कि रिश्ते को निभाने में। उदाहरण महाभारत में द्रौपदी का एक उदाहरण है। उसने हमेशा अपने अधिकार और स्वतंत्रता का ख्याल रखा। वहीं उसकी स्वतंत्रता ने कई बार रिश्तों में बाधाएं उत्पन्न की। जब वह दुर्योधन के महल में अपने अपमान को सहन नहीं कर पाई, तब उसके स्वतंत्रता की चाह ने उसे संकट में डाल दिया। यमराज ने कहा कि जो स्त्री अनावश्यक रूप से जिद करती है और अपनी बातों पर अड़ी रहती है उस पर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्त्रियां किसी भी हाल में अपनी बात से पीछे नहीं हटती।
चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वह किसी भी स्थिति में अपनी जिद पर अड़ी रहती है, जो अक्सर रिश्तों के लिए हानिकारक साबित होती है। जिद्दी स्त्री अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं के लिए होती है। यह स्वभाव रिश्तों को तोड़ने और घर में अशांति उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। उदाहरण कृष्ण की पत्नी सत्या के बारे में भी एक घटना आती है, जब वह अपनी जिद के कारण अपने परिवार को नुकसान पहुंचा देती है। वह केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगी रहती है, जिससे उनका परिवार परेशान होता है। यमराज ने कहा कि जिस स्त्री का स्वभाव दूसरों को नीचा दिखाने का होता है, उसे कभी भी अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। ऐसी स्त्रियां दूसरों को अपमानित करने में आनंद महसूस करती हैं और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाती हैं। वे अपने स्वार्थ की खातिर रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। एक स्त्री जो दूसरे लोगों को लगातार नीचा दिखाती है, वह समाज में असंतुलन और अव्यवस्था फैल लाने का कारण बन सकती है। रिश्तों में यह स्वभाव बेहद घातक साबित हो सकता है। उदाहरण महाभारत में द्रौपदी का अपमान करने के बाद कौरवों ने अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि वे अपने गलत कार्यों को छुपाने के लिए दूसरों को अपमानित करने में लगे रहे। अंततः यह असंतुलन युद्ध का कारण बना। यमराज ने कहा कि जिन स्त्रियों में दया और करुणा का अभाव होता है, वे रिश्तों में कभी भी संतुलन और सहानुभूति पैदा नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्त्रियां अपनी भावनाओं और जरूरत के बारे में ही सोचती हैं, दूसरों की परेशानियों को समझने की कोशिश नहीं करती। दया और करुणा का अभाव रिश्तों में दरार डाल सकता है। जब कोई स्त्री दूसरों की भावनाओं को न समझे और अपने स्वार्थ के लिए चलती रहे, तो वह न केवल परिवार बल्कि समाज में भी कलह उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण महाभारत के समय का उदाहरण लिया जा सकता है। कर्ण ने दया और करुणा को नजरअंदाज किया और केवल अपने अहंकार के कारण रिश्तों को तोड़ा, जिससे युद्ध का माहौल बना। यमराज ने गरुड़ जी को यह संदेश दिया कि इन सभी आचरण से परे सच्ची और ईमानदार स्त्री वही होती है जो अपने परिवार, समाज और रिश्तों में अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देती है। स्त्रियों को सम्मान देना, उनके गुणों की सराहना करना और आचरण की पहचान करना, यह पुरुषों का कर्तव्य है। जो स्त्रियां इन आचरणों से ग्रस्त नहीं हैं, उन्हें हमेशा सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके आचरण समाज में स्थिरता और शांति लाने का काम करते हैं। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें। वीडियो तक पहुंचने के